हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज बात मेवाड़ नरसंहार का करूंगा, जिसका बदला किसने लिया और कैसे लिया। यह बात उन दिनों की है जब महाराणा ने दिवेर के पास युद्ध प्लान के लिए एक बैठक बुलाया। उस बैठक में महाराणा प्रताप के अलावा महाराणा अमर सिंह, उनके भाई शक्ति सिंह, भामाशाह, ताराचंद एवं भील नरेश राणापूंजा शामिल हुए। ये बात 1583 का विजयदशमी का है। इस परिषद का उद्देश्य सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, बल्कि पूरे मेवाड़ को मुगल अत्याचार से मुक्त कराने की अंतिम योजना थी। मुगल अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। जो हिंदू परिवार इस्लाम नहीं कबूले, उनके परिवार पर भारी अत्याचार किया जा रहा था। उन पर भारी जजिया कर वसूला। जिस राज्य पर हमला किया उस राज्य को बहुत हानि पहुंचाया। अकबर यहाँ से हिंदुओं से जबरदस्ती कर वसूल कर पैसा मक्का भेजा करता था, जिससे अरबों का खिलाफत आंदोलन जारी रहे। और यहाँ के पैसों से मक्का हज करने के लिए भी मुस्लिम आक्रांताओं को भेजा करता था। इसी युद्ध में महाराणा ने अकबर का सबसे शक्तिशाली सेनापति बहलोल खां को घोड़े समेत 2 भागों में चीर डाला था, जिससे मुगलों में महाराणा का बहुत डर समा गया था। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो में बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध की तरह दिवेर युद्ध भी मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण पन्ना है। दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके कुंवर अमर सिंह ने मुगल थानेदारों को मारकर मेवाड़ का अधिकांश भूभाग मुगलों के अधिकार से मुक्त करवा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध को 7 साल बीत चुके थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर मुगलों का अधिकार था तथा महाराणा प्रताप पहाड़ी गांव में रह रहे थे। अकबर अपनी सारी शक्ति मेवाड़ के विरुद्ध झोंककर पूरी तरह निराश हो गया था। अक्टूबर 1583 में महाराणा ने कुंभलगढ़ पर अधिकार करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने दिवेर थाने पर आक्रमण किया, जहां अकबर की सेना से सुल्तान खान नामक थानेदार नियुक्त था। जब प्रताप की सेना ने दिवेर पर आक्रमण किया तो आसपास के 5 और मुगल थानेदार अपनी सेनाएं लेकर दिवेर पहुंच गए। प्रताप की सेना दिवेर के बाहर मोर्चा बांधकर बैठ गई। एक दिन जब मुगलों की सेना घाटी में गश्त लगाने निकली तो प्रताप ने उस पर धावा बोल दिया। प्रताप के वीर सैनिक सोलंकी परिहार ने सुल्तान खां के हाथी के पांव काट दिए। उसी हाथी पर सुल्तान खां बैठा हुआ था। प्रताप ने अपने भाले से हाथी के कुंभ स्थल को फोड़ दिया, सर को फोड़ दिया। प्रताप के कुंवर अमर सिंह ने भी भाले से वार किया, जिससे हाथी के कुंभ स्थल के 2 टुकड़े हो गए और वह मर गया। इसके बाद अमर सिंह ने सुल्तान खां की छाती में अपना भाला दे मारा। अमर सिंह के वार से ही थानेदार की मृत्यु हुई। सुल्तान खां अकबर का कोई रिश्तेदार भी लगता था। थाने के दूसरे अधिकारी ही मारे गए तथा थाने पर महाराणा का अधिकार हो गया। इसके बाद वहां पहुंचे आसपास के 14 मुगल थानेदार भी प्रताप का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए। दिवेर के युद्ध के बाद अमर सिंह ने एक ही दिन में मेवाड़ से मुगलों के 5 थाने हटा दिए। यह क्रम शेष 36 थाने उठाए जाने तक जारी रहा। इसके बाद महाराणा ने कुंभलगढ़, जावर एवं चावंड को जीता। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। दिवेर तथा मैराथन के युद्धों में अवश्य समानता है। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी धरती ठीक उसी तरह वापस छीन ली थी, जिस तरह मैराथन के युद्ध में यूनानियों ने ईरानियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था। मेवाड़ में अपने थानेदारों का प्रभाव देकर अकबर ने मिर्जा खां, अब्दुल रहीम खान खाना जिसको बोलते थे, को मेवाड़ भेजा ताकि वह महाराणा को समझा बुझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाए। मिर्जा खां ने भामाशाह से बात की, किंतु भामाशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने ही कुल के उन 2 राजाओं को दंडित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर आक्रमण किया, उनके शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में हुई मुगलों की पराजय का बदला 1584 तक नहीं लिया जा सका। 1576 में हल्दी घाटी में हुई मुगलों की पराजय का बदला अभी तक नहीं लिया जा सकता, इसलिए अकबर की उद्विग्नता बढ़ती ही जाती थी।
हल्दी घाटी की असफलता के बाद से हिंदू सेनापतियों को महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा जा रहा था, किंतु जब समस्त मुसलमान सेनापति ही प्रताप के विरुद्ध असफल सिद्ध हुए तो 6 दिसंबर 1583 को अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भेजा था। मिर्जा जफर बेग को बक्सी बनाकर उसके साथ रवाना किया गया। जगन्नाथ कछवाहा 2 वर्ष तक पहाड़ों में भटकता रहा, किंतु महाराणा का बाल भी बांका नहीं कर सका। 1586 में वह चुपचाप कश्मीर चला गया। अकबर समझ चुका था कि हिंदुओं के इस सूरज को ढक लेना उसके बस की बात नहीं। अकबर के सेनापति एक एक करके पराजय का कलंकित जीवन जीने पर विवश हुए थे। अतः अकबर ने जगन्नाथ कछवाहे के बाद फिर किसी को मेवाड़ नहीं भेजा। जगन्नाथ के लौट जाने के बाद महाराणा प्रताप 11 वर्ष तक अपनी प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच उन्होंने 1 वर्ष की अवधि में ही अकबर के उन समस्त स्थानों को उठा लिया जो अकबर ने प्रताप के जीवन काल में प्रताप से छीने थे। 1586 तक केवल चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने पूरा मेवाड़ अपने अधीन कर लिया। मुगलों का गर्व धूल में मिलाने के बाद महाराणा प्रताप सिंह ने कछवाहों को दंडित करने का संकल्प किया। प्रताप ने अम्बेर राज पर आक्रमण करके कछवाहों को धनाढ़ नगर मालपुरा का लूट कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। प्रबल प्रतापी कछवाहे जिनकी लड़कियां अकबर के महलों में बैठी थीं और जिन कछवाहों का डंका पूरे भारत में बजता था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुछ न कर सके। तो ये ऐसे थे महाराणा प्रताप। इनका युद्ध कौशल इस प्रकार से था कि दिवेर के युद्ध में उन्होंने इस तरह से युद्ध का संचालन किया कि मुगल की सेना इनके और इनके साहबजादे कुंवर अमर सिंह के बीच में एक पार्टी की तरह पिस गया। और राणा पुंजा, जिन्होंने अपने छापामार युद्ध नीति से मुगलों के ऊपर तीरों की वर्षा कर दिया करते थे, जगह जगह छुपे हुए भील अचानक से प्रकट होकर मुगलों पर टूट पड़ते थे और जगह जगह छुपकर अनेक तरह के आवाजें निकालकर मुगल सेनाओं को भ्रमित कर दिशा भ्रमित कर दिया करते थे, जिससे मुगल सेना इधर से उधर डर के जाने लगती थी और उसी रास्ते से छुपे हुए महाराणा के सेना हमला कर देते थे। इस प्रकार से महाराणा ने अपने युद्ध कौशल से और अपने सामर्थ्य और अपने साहस से पूरे मुगल को परास्त करके अपने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। तो ये थी हमारे महाराणा का बदला। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमको बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जिससे मेरा उत्साह बना